जय मसीह की मेरे प्रियो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार क्रूस पर बलिदान हुए। और बाइबल बताती है कि इस दौरान उनको बहुत सताया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी के खिलाफ एक वचन नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। लिखा है कि वो सहते रहा और अपना मुंह ना खोला। आइए मेरे प्रियो, हम उस वचन को पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय, और मैं आपको उसका 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रिय प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का वो आज्ञाकारी पुत्र हैं और पिता की आज्ञा के अनुसार दुखों को सहता रहा, पर किसी के खिलाफ एक वचन नहीं बोला, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, मुंह तक नहीं खोला। हाँ मेरे दोस्तों, वचन कहता है कि वो पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए क्रूस के बलिदान को भी सह लिया। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और मैं आपको 8वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली है। क्रूस की मृत्यु को सह लिया है। इतना आज्ञाकारी रहा है। वरन देखिए 7वें वचन में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और पिता की आज्ञा के अनुसार अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। और सताया गया पर किसी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला, आवाज नहीं उठाई। प्रियो, इतना ही नहीं, वो दुखों को सहता रहा और सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का एक आज्ञाकारी पुत्र है और आज्ञा के अनुसार वह दुखों को सहता रहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो पुत्र परमेश्वर का भुजबल हैं। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका फिर से हम जाएंगे 53वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है यशायाह की किताब 53 अध्याय और पहला वचन में, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। दोस्तों, जो समाचार दुनिया को मिला है उस पर किसने विश्वास किया? वो प्रभु यीशु मसीह, जो सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा। दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भुजबल हैं, पिता परमेश्वर का भुजबल हैं। लिखा है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल यानी पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जब कभी इस सारे ब्रह्मांड के विषय में काम करना चाहते हैं तो अपने भुजबल के द्वारा करते हैं। उसका भुजबल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही
इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है और उसी के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान भी उसी के द्वारा मिलता है। चाहे वो जगत के पापों के प्रायश्चित के विषय में हो या स्वर्ग में होने वाले, परमेश्वर के राज्य में होने वाले हैं, सारी समस्याओं का समाधान भी प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का भुजबल है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने भुजाओं से, अपने भुजबल से काम करता है। लोहार अपने हाथों से, अपने भुजबलों से लोहे का काम करता है। सुनहार अपने भुजबल से सोने से गहने बनाता है। और कुम्हार भी देखिए अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाता है। वैसे ही पिता परमेश्वर अपने भुजबल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो उसका भुजबल है, पिता का भुजबल है, उसी के द्वारा वो काम करता है, काम कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्वर्ग के राज्य में जो भी समस्या आती हैं, उस समस्या को सुलझाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर का भुजबल है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ये भुजबल प्रभु यीशु मसीह एक दिन परमेश्वर के राज्य में जो समस्या आई थी, उस समय इस भुजबल ने क्या किया, आइए हम देखते हैं वो अपने कर्तव्य को किस तरह निभाया। देखिए, यशायाह की किताब उसका 51वां अध्याय, और मैं आपको 9वां वचन पढ़ के सुनाता हूं। यशायाह 51 और उसका 9वां वर्ष में लिखा हुआ है, हे यहोवा की भुजा जाग, हे यहोवा की भुजा जाग, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा था, जिसने अजगर को छेदा था। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वो अजगर को छेदा था। लिखा है, हे यहोवा के भुजा जाग जाग, और उसने पिता की आज्ञा के अनुसार अजगर को छेदा। दोस्तों, उसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर का ये भुजबल इस अजगर को, जिसे उसने मारा है, ये अजगर कौन है? आइए हम पढ़ेंगे 27वां अध्याय, यशायाह की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका पहला वचन मैं पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिबियातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। बहुत वेग और टेढ़े चलने वाला सर्प को दंड देगा, और लिखा है वो अजगर समुद्र में जो रहता है उसका भी घात करेगा। दोस्तों, ये अजगर कौन है? ये अजगर कौन है जिसके विषय में वचन कहता है, यहोवा का भुजबल उसे छेदा है, उसे दंड दिया है और उसका घात किया है। दोस्तों, इस अजगर को मगरमच्छ भी कहा गया है। इस अजगर को मगरमच्छ भी कहा गया है। आइए यहेजकेल की किताब उसका मैं आपको 29वां अध्याय और मैं आपको 3 वचन में ले चलता हूं, जिसमें लिखा है, यहेजकेल की किताब उसका 29वां अध्याय 3 वचन में यूं लिखा है, यह कहे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने जिसने कहा है। मेरे दोस्तों, वो मगर जो नदियों के बीच में पड़ा रहता है, वो मगर, दोस्तों, अजगर को मगर भी कहा गया है, मगरमच्छ भी कहा गया है। आइए हम पढ़ेंगे इस मगरमच्छ के विषय में अय्यूब की किताब में क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब उसका 41वां अध्याय और मैं आपको उसका पहला वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, फिर क्या तू लिबियातान अथवा मगर को बांसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। दोस्तों, यहां पर एक मगर के विषय में कहा गया है, वो मगर जो अजगर भी कहा गया है। उस मगर के विषय में बताया गया है, क्या तू बांसी के द्वारा खींच सकता है और डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। तो दोस्तों, ये जो अजगर और मगर हैं, ये जो मगर, इसके विषय में कहा गया है। आइए हम 34वां वचन पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब उसका 41वां अध्याय, मैं आपको 34वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। जो कुछ ऊंचा है उसे वो ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। दोस्तों, ये मगरमच्छ, ये अजगर, ये सब घमंड करने वालों के ऊपर राजा है, राजा है। और इसकी नजर कहां रहती है? जो कुछ ऊंचा है उसे वो ताकते रहता है। कौन है ये व्यक्ति? सचमुच ये अजगर है, मगरमच्छ है? नहीं मेरे दोस्तों, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे स्वभाव का एक व्यक्ति है जिसके विषय में यहेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय हम पढ़ते हैं। 28वां अध्याय, यहेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे, वो अजगर या वो मगर कोई और नहीं है, वो परमेश्वर का वो केरूब है जो परमेश्वर के विरुद्ध आवाज उठाई थी, परमेश्वर का विरोध किया था और उसे नीचे गिरा दिया गया था। उसके विषय में बताया गया है। देखिए यहां पर 17 वचन में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठता है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ जाती है। हमने देखा है अय्यूब की किताब में वो मगरमच्छ घमंडियों का राजा है, घमंडियों का राजा, और उसकी नजर ऊंचे स्थानों में रहती है। वो कौन है? सरासर लूसीफर है। लूसीफर ऊंचे स्थानों में रहने वाले परमेश्वर के सिंहासन पर उसकी नजर थी, और उसके पास जो ज्ञान था और जो शक्ति थी, सुंदरता थी, उन सारे विषय को लेकर वो घमंड करता था। उसका मन फूल उठा। लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण, वैभव यानी उसके पास जो धन दौलत था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। उसी तरह हम 5वें वचन में देखते हैं, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ गया, तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा, फूल गया यानी घमंड से भर गया, घमंडी हो गया। अब मुझसे बढ़कर इस विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि उसने जो काम किया था वो नित्य अंधकार जो शक्ति थी, उस शक्ति को, उस अंधकार की शक्ति को उसने ग्रहण कर लिया। उसने ये सोचा कि मेरी बुद्धि
और नित्य अंधकार की यह शक्ति जब एक हो जाए तो इस सारे विश्व को हम जीत सकते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर को उस सिंहासन से नीचे उतार सकते हैं। उसने अपने आप में घमंड किया और पिता परमेश्वर से युद्ध किया, पिता परमेश्वर से विरोध किया कि मुझे तेरा सिंहासन चाहिए। दोस्तों, जब ऐसी ये घटना घटी तो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो उसका भुजबल है, उस अजगर को छेदा, उस अजगर को दंड दिया। लिखा है उस अजगर का घात किया। परमेश्वर ने लूसीफर से संघर्ष किया, उसकी सेना से संघर्ष किया और उसे खदेड़ कर नीचे गिरा दिया। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर का भुजबल है, उसने लूसीफर को मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो गिरा दिया गया है लूसीफर, ये जो अजगर, ये जो मगरमच्छ जो घमंड करता है, घमंड करने वालों के ऊपर सबसे बड़ा राजा है। इसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, अपने हरकतों से बाज नहीं आया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने शुरू कर दिया, उसने अपना मुंह खोला। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और मैं आपको 6वें वचन पर कुछ सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसने अपना मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की है, निंदा करने लगा है। दोस्तों, उसे बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए मुंह दिया गया है। देखिए 5वें वचन में हम देखते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। इसने अपने तर्क और लॉजिक के द्वारा परमेश्वर से परमिशन लिया है कि वह 42 महीने पवित्र लोगों को सताए और उस दौरान वो पिता परमेश्वर का निंदा भी करता है, उन पे आरोप लगाता है और अपने लॉजिक या अपने तर्क के द्वारा उसने परमेश्वर से यह अधिकार भी प्राप्त कर लिया कि वह पवित्र लोगों से लड़े। 7वें वचन में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े। दोस्तों, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपने तर्क के द्वारा उसने जो अधिकार को प्राप्त किया है वह है 42 महीने पवित्र लोगों से लड़े, परमेश्वर के नाम को और उसके तंबू में रहने वाले अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करें और कलीसिया को सताए, उसकी दुल्हन को सताए। यह अधिकार भी प्राप्त करके वो 42 महीने कलीसिया को सताएगा। दोस्तों, 42 महीने यानी 3.5 साल, 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 3.5 साल कलीसिया सताई जाएगी। अंतिम मसीह विरोधी के समय, अंतिम मसीह विरोधी के द्वारा वो 3.5 साल सताई जाएगी।
दोस्तों, प्री ट्रिबुलेशन वाले जो सिखाते हैं कि 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, सरासर उनकी ये शिक्षा गलत है, गलत है। जबकि लिखा है 42 महीने उसे ये अधिकार दिया गया है कि वह पवित्र लोगों से लड़े, उसकी दुल्हन से लड़े। 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया 3.5 साल रहेगी और 3.5 साल सताई जाएगी और 3.5 साल के बाद अंतिम तुरही फूकी जाएगी, वो 7वीं तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में पहले 3.5 साल पृथ्वी पर रहेगी और अंतिम मसीह विरोधी के द्वारा सताई जाएगी। दोस्तों, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य के द्वारा उद्धार पाओगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।